हरिशाम, जमा काली, चका भैरव, चकुल देवी, जय मृत्युंजय। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह से क्या चल रहा है या फिर उनके दिमाग में क्या चीज़ें घूम रही है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इसके बारे में रीडिंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस ओशो zen टाउ से। ठीक है, कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ मैच हो सकती हैं एज पर सिचुएशन, तो उसको आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, जो मैच नहीं होता उसको जाने दीजिए। वेल, जो पहला कार्ड मिला है वो है इनोसेंस। ठीक है, ये पर्सन जो है वो बेसिकली ऐसे कुछ पर्टिकुलर में सोच नहीं रहा है कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये डिमांड है, मुझे वो चाहिए। ठीक है, मतलब इनका मन जो है वो बेसिकली जो भी उनके सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि इस व्यक्ति के मन में कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है। वो बस सिंपल चाहते हैं कि भाई आपको जो भी कहना है आप मुझसे बेझिझक कह सकते हैं। आई थिंक इस पर्सन को अ, कुछ बातें जाननी हैं जो अगर आप इनके साथ शेयर करना चाहते हो। ठीक है, साथ में आपको ये बताना चाहते हैं कि इनका दिल जो है वो बहुत मासूम है। ओके, तो ये किसी भी प्रकार का हर्ट वगैरह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इनकी चिंता है या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन कभी आपसे चीट कर सकता है, तो देखो इनका कहना है कि भाई मैं बहुत ही मासूम टाइप में बोलता हूँ, आता हूँ, तो आई डोंट वांट टू डू दैट एवर। ठीक है, अब ये तो हो गई उनकी बातें, बट हालात कई बार अलग होते हैं एंड जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, बेसिकली ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और आपको भी कह सकते हैं कि आप भी अपने मन में जो भी चीज़ें हैं वो बेझिझक मेरे साथ शेयर करना स्टार्ट करो। ठीक है, देखो इनके लिए जो ज़रूरी बात है वो है सेलिब्रेशन की। वो चाहते हैं कि भाई आप बेझिझक जो भी अपने मन में संकल्प आते हैं वो शेयर करें। वो चाहे छोटी सी बात हो या फिर बड़ी बात हो, लाइक आपने कुछ हासिल किया हो। ठीक है, या फिर आपने कुछ जीता हो, तो ये बस चाहता है कि भाई आप उस हर चीज़ को स्वीकार करें एंड सेलिब्रेशन करने का मूड बनाएं। ठीक है, इस पर्सन को अच्छा लगता है जब भी ये पर्सन किसी चीज़ को पाता है या फिर किसी चीज़ को पाके खुश होता है। ठीक है, वो बस आपसे इतना ही चाहता है कि आप भी उसी प्रकार का जो फन है उसको एंजॉय करना स्टार्ट करें। ठीक है, इनके हिसाब से ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, बिकॉज अगर आपने ज़िंदगी में छोटी सी छोटी खुशी भी एंजॉय करना सीख लिया तो आपके पास कभी भी गम नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंडली आपको बताना चाहते हैं कि इनके लिए इनके दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज जब भी ये लो फील करते थे तो इनके दोस्तों ने ही इनको सपोर्ट किया था। तो बहुत सी बातें इनके बारे में इनके दोस्त आपसे ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, और इसलिए वो चाहते हैं कि भाई अगर आपके पास भी ऐसे दोस्त हैं तो हाँ आप एंजॉय करो, उनके साथ समय बिताओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं भी ऐसे दोस्तों के साथ अपना समय बिताना चाहता हूँ। ठीक है, सो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को सेलिब्रेशन करना एंड पार्टी करना काफ़ी हद तक स्वीकार है। ठीक है, अच्छा एक इनकी और साइड भी हमें देखने को मिल रही है जो कि है अलोननेस। ठीक है, इनमें से कुछ लोग जो है वो अकेले रहना पसंद करते हैं, मतलब पार्टी वगैरह अपनी जगह पे हैं, बट बाकी के टाइम वो अकेले रहते हैं, या फिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो ऐसे ही ढूंढ पाना कई बार मुश्किल होता है। ठीक है, ये इसलिए है बिकॉज जिंदगी के कुछ सबक इनको मिल चुके हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग हैं जिनको दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनको पता है कि भाई ज़िंदगी कैसी होती है, या फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने आप ही ज़िंदगी जीना सीख लेते हैं। देखो इस व्यक्ति को ये सिंपल कहना है कि कई बार हमें अकेला अधूरा रहना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इनके पास्ट के बारे में जानना चाहते हो या फिर ये किसी रिश्ते के ब्रेकअप के बाद अगर अकेले रहे तो उसके पीछे वही रीज़न हो सकता है कि उन्होंने मे बी किसी और के ऊपर ट्रस्ट करना इतना सही नहीं समझा होगा। ठीक है, सो किसी और के ऊपर ट्रस्ट करें, इससे बेटर है कि मैं अकेला रहूं एंड ज़िंदगी को अपने नज़रिए से देखूं। तो इनका एक नज़रिया सेट हो चुका है। ठीक है, जो आपके सामने वो प्रस्तुत करते हैं। हाँ, अंडरस्टैंडिंग देखो ये आपको सिंपल कह रहा है। कई लोगों को ना मतलब अगर अकेला रहना पसंद है, कई लोगों को अगर झुंड में रहना पसंद है, लाइक
फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद है या फिर पार्टी करना पसंद है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये आपको सिंपल इतना ही कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदिश है आपके ऊपर और उस बंदिश से आपको बाहर निकलना है, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है? लेकिन अगर आपको ये व्यक्ति लग रहा है कि अकेला रह रहा है या फिर बंदिशों में खुद को पा रहा है, तो ये इसलिए बिकॉज़ ये उनकी खुद की नज़र है, ठीक है? और ये इसके परे फिलहाल तो जाना नहीं चाहते, ठीक है? हालाँकि हमें जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है सप्रेशन, ठीक है? ये आपको कुछ चीज़ें कहना चाह रहे हैं कि भई कई बार हमें कुछ चीज़ों को सप्रेस करना पड़ता है। जैसे कि मान लो इनके दिल में बहुत सारी अगर चीज़ें आई भी होंगी, फिर भी अगर इस पर्सन ने शांत रहना सीखा होगा या फिर भी अगर इस पर्सन ने कहा होगा कि भई मुझे मेरी जो दिल की बात है वो बस मेरे पर्सन के सामने ही एक्सप्रेस करनी है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है? एक तरफ से उनका कह सकते हैं कि इनका जो मूड है वो आप ईज़िली अभी ट्रैक कर सकते हो कि ये शांत क्यों है या फिर ये क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है? सेकेंडली आपको कह रहा है कि भई मैंने ये समझ लिया है कि मेरा एटीट्यूड जो है उसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है? एक तरह से आपको कह सकते हैं कि भई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझो कि हम अपने इमोशंस को सही और गलत सांचे में ढाल सकते हैं, ठीक है? और आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि मैं अपने इमोशंस को सही सांचे में ढाल सकता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे है 100 और यहाँ पे आप एक तरफ से इनके पास के बारे में, अतीत के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं, ठीक है? कुछ बातें हैं जो इनको परेशान कर रही हैं, जैसे कि मे बी किसी का पास्ट हो या फिर इनका खुद का पास्ट हो कि भई ये क्या हो रहा है या फिर हाल ही में उन्होंने कोई न्यूज़ सुनी है, खबर सुनी है अपने एक्स के बारे में या फिर किसी और के बारे में जो इनको तकलीफ दे रही है, ठीक है? तो देखो इनका कहना है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें तकलीफ देती हैं और मे बी अगर उनको लगे तो आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं कि आखिर क्यों इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं या फिर ये आखिर क्या सोच रहे हैं, ठीक है? देखो ये जो प्रेफर करते हैं ना वो है साइलेंस, ठीक है? इनका सिंपल कहना है कि बहुत सी चीज़ें होती है जो अगर हम खुद तक ही रहे तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया होती है, ठीक है? मान लो इन्होंने आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर की तो शायद आपको अच्छा लगे ना लगे या फिर आपको तकलीफ हो, तो बस इसी बात के बारे में कह रहे हैं कि भई कभी-कभी हमें शांत रहना पसंद होता है, कई बार हम चुप भी साधते हैं। तो अगर ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके दिल को तकलीफ़ दे रही हैं, तो आप भी कई बार इनसे शांत रहते हो या फिर आप कई बार कहते हो कि भई बस आज का दिन मुझे अपने साथ ही बिताना है। हैं? तो ये बस कह रहे हैं कि भई जैसा कि दिन हो वैसे ही हम हलचल प्रोवाइड करते हैं। जी। देखो ये चाहते हैं कि अगर हमें हम दोनों को और अच्छे से जानना है तो कम से कम कुछ चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है, ठीक है? तो जो भूतकाल में हुआ वो अगर शेयर करना है तो ठीक है, नहीं तो हम अभी क्या पार्टिसिपेशन कर सकते हैं? जैसे कि मैं अभी आज अगर आप दोनों को मिलके कभी किसी पार्टी में जाना है या फिर दोनों को मिलके मान लो आप कोई एक जिम का सेशन प्लान कर सकते हैं या फिर आप कोई मूवी साथ में देख सकते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आप दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है? तो कोई क्लियर कट अंदेशा दे रहे हैं कि जो भी आपके लिए द बढ़िया हो वो आप उसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हमें जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है द मास्टर। ये आपको एक सिंपल बात कह रहे हैं कि देखो हमें किसी और को हमारा मास्टर वगैरह चुनने की स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही हमारा मास्टर बन सकते हैं इन द सेंस कि भाई आपकी ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपके ऊपर कोई भी अपनी जो थियरी है वो थोप नहीं रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा, ठीक है? वो कह रहे हैं कि आपको जैसे ज़िंदगी जीनी हो आप जी सकते हो। ये बस सिंपल कह रहा है कि भई एक बार अगर आप मुझे कमिटमेंट दे रहे हो तो फिर मुझे अकेला मत छोड़ो, हैं? तो ये आपको पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आप अकेले रह सकते हो या फिर आपको और मज़ा आ सकता है, बट अगर आप किसी के साथ हो तो उसका दिल बिल्कुल मत तोड़ो। इस पर्सन को ऐसे कुछ अनुभव आए हैं जिससे ये पर्सन ने कुछ सीखा है, ठीक है? ये आपको कहना चाहते हैं कि इस पर्सन ने ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रेस देखा है और अब ये ऐसा स्ट्रेस और बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे और इसलिए चाहते हैं कि अगर थोड़ी-सी भी गाइडेंस हमारी मदद करे, तो क्यों ना हम ही एक-दूसरे का गाइडेंस बन सकते हैं। जो आपको शेयर करना है, आप शेयर करें और जो मुझे शेयर करना है, वो मैं शेयर करता हूँ। ठीक है? सो ये हैव अ रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।